अब्दुल्ला भाई ने माशाल्लाह पहली सेल्स इनको $650 की आई है। तकरीबन 20 लिस्टिंग्स की थी मैंने उसके ऊपर ना। ठीक है। रोज की एक आधी हो पाती थी, लेकिन उसमें मुझे 10 दिन बाद पहली सेल आई थी। जल्दी में आके कोई ऐसी नहीं गलती करनी कि फिर बाद में पछतावा हो। लगा दिया, प्रॉक्सी लगा दी मैंने उस पे। तो हम्म। वो मैं ना करता, क्या पता मेरा अकाउंट वो चल सकता था। ठीक तकरीबन है। 600 मुझे बच गया, यानी कि 600, यानी कि जो पीसेस वगैरह कट कर। ठीक है जी। बस माशाल्लाह इनको पहला ऑर्डर ही आया है और $600 माशाल्लाह इनको बच गए। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मेरे साथ हैं अब्दुल्ला भाई और अब्दुल्ला भाई ने माशाल्लाह पहली सेल्स इनको $650 की आई है एटसी के ऊपर। इस इंटरव्यू के अंदर हम इनसे पूछेंगे वो क्या चीज़ें हैं जो इन्होंने अप्लाई की, वो क्या गलतियां हैं जो इनको लगता है कि इन्होंने स्टार्ट में की, आपको नहीं करनी चाहिए। एक रोड मैप इनसे पूछेंगे ताकि आप सबको, देखने वालों को फ़ायदा हो। जी अब्दुल्ला भाई, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। अच्छा अब्दुल्ला भाई, हम इस इंटरव्यू को इस तरह रिकॉर्ड करेंगे कि जैसे मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं बेसिक हूँ, तो आपने मेरे क्वेश्चंस का आंसर देना, ठीक है? ठीक है। अच्छा, सबसे पहले अब्दुल्ला भाई ये बताइएगा कि आपका बैकग्राउंड क्या है? क्या आप पहले भी ऑनलाइन फील्ड के अंदर काम कर रहे थे या एडसी के ऊपर आपने पहला कदम रखा है ऑनलाइन दुनिया के नज़र से? नहीं, पहले मैं ऑनलाइन वगैरह ट्राई करता था। मैंने 3D एनिमेशन सीखी थी, ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी थी, लेकिन उस टाइम स्कूल कॉलेज की वजह से वो फाइवर वगैरह पे टाइम देना पड़ता है वहाँ, और एनिमेशन में तो और ज़्यादा टाइम लगता है, तो इस वजह से मैं ऑनलाइन की तरफ नहीं किया। मैं यूट्यूब पे काम करता था। हम्म। वहाँ तकरीबन मुझे 3 साल हो गए हैं। काफ़ी नीशेस मैंने ट्राई किए हैं। अब एक नीश है, लेकिन अब चूंकि एटसी पे मैं आया हूँ तो वहाँ पर मैं टाइम नहीं दे पा रहा, हम्म। तो इस वजह से फिलहाल उसको छोड़ा हुआ है। तो हम्म। इस तरफ मैं आया था असल में। काफ़ी अरसे पे लगे हुए थे। फिर एक घर वालों को भी होता है कि ऑनलाइन सारा दिन लगा रहता है, सारा दिन। वाले साहब ने भी कहना कि सारा दिन लैपटॉप पे होता है, सारा दिन लैपटॉप पे होता है। फिर कुछ जानने वाले थे, उन्होंने फिर ईबे था उसके ऊपर काम स्टार्ट करवाया स्टार्टिंग में ना। तो तकरीबन मैं फरवरी मार्च में उसका शुरू हुआ था, लेकिन वहाँ कुछ ना मुझे इतना खास नहीं यानी कि मिल रहा था ना। हम्म। अकाउंट का रिस्ट्रिक्ट होना बहुत, यानी कि वहाँ रिस्ट्रिक्शन थी। तो मेरा उन्होंने मैं बाय चांस ही उनके मुंह से बस लफ्ज निकल गया एटसी का ना, कि हम्म। एटसी पे अकाउंट बना दूंगा, वहां जल्दी सेल आ जाती है। तो बस ठीक मेरे है। जेन में नाम था। तो बस उसके बाद फिर मैंने छुट्टियां मेरी शुरू हुई। अभी मैं बीएस कर रहा हूँ एआई के अंदर ना, ठीक तो है। मेरी बस छुट्टियां शुरू हुई। तो बस मैं ढूंढ रहा था कि अब क्या करें, छुट्टियों में बोर होंगे। तो बस मैंने एटसी का नाम सुना था, मैंने हम्म। सर्च किया, तो मुझे टॉप पे यानी कि ना वो एचबीएस सर्विस है, उनके ऊपर हम्म। आपने वीडियो बनाई थी। जी जी फिर मैंने बिल्कुल। वो वीडियो, मैंने कुछ वीडियोस पहले खंगाली, फिर उसमें से फिर मुझे वो ठीक लगी, मैंने वीडियो पूरी देखी। फिर हम्म। उसके बाद फिर मैंने कुछ अर्सा मैंने स्टे लिया, फिर कुछ सोचा कि इसमें किस तरह यानी कि हर चीज़ अप्लाई करनी है। ठीक एक है। दो वीडियोस और देखी, और मैंने अपना एक डिजिटल प्रोडक्ट का ना काम शुरू कर दिया। उस टाइम तो बड़ा सोचा था कि कोई यानी कि पैसा वगैरह नहीं लगना, बस काम करना है। तो बस अकाउंट बनाया जल्दी से अपने नाम का ही। सारी जो जिस तरह सिनेरियो था उस टाइम, तो मेरे ख्याल पाकिस्तान में भी लीगल नहीं था, क्योंकि आपने वीपीएस लगा के मेरे ख्याल बताया था। जी तो फिर बिल्कुल। मैंने वैसे ही बनाया। तो काफ़ी तकरीबन 17-18 दिन मैंने उस पर काम किया था, डिजिटल हम्म। प्रोडक्ट्स के ऊपर, हर तरीके की, यानी कि रेज्यूमे भी थे और बाकी चीज़ें भी ना। तकरीबन 20 लिस्टिंग्स की थी मैंने उसके ऊपर ना। ठीक है। रोज की एक आधी हो पाती थी, लेकिन उसमें मुझे 10 दिन बाद पहली सेल आई थी। ओके तो माशाल्लाह। वो फिर एक यानी कि खुशी थी। उसके बाद वेट में बैठे रहे। फिर उस टाइम हम्म। चल रहा था फीफा वर्ल्ड कप ना, तो उस टाइम रोनाल्डो, मेसी, उन सब की बहुत चल रही थी बूम था शर्ट्स वगैरह जी। ना। हाँ, फिर मैंने कुछ देखे कंपटीटर्स, फिर मैंने कॉपी की। असल में चैट जीपीटी पे पूरा था। तो हम्म। मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की चैट जीपीटी की कि मुझे डिजाइन बना के दो, वो भी ना बना के दे के एटसी पर ये ट्रेडमार्क का इशू आएगा। ठीक है। लेकिन बस फिर था कि सेल नहीं आ रही, 16-17 दिन हो गए, उस टाइम जरा थी जरा जल्दी। तो बस फिर क्या था, बस किस तरह बनवा ली और उसको भी अपलोड कर दी। फिर हम्म। उन दिनों मैं साथ ईबे भी कर रहा था, तो मैं उसके भी फिर कोर्सेज वगैरह देख रहा था। तो वहाँ जितने कोर्सेज थे ऑलमोस्ट सब पे ना हम यूज करते हैं वो एंटी डिटेक्ट ब्राउजर वगैरह ना। ठीक है। तो उसके अंदर उन्होंने साथ लगाई थी प्रॉक्सी। हम्म। वो मैंने देखा सबने यूज की हुई है, मैंने कहा फिर मैं भी करता हूँ। मैंने यूएस की बाय की और पाकिस्तानी अकाउंट पे लगा दी। हम्म। उस टाइम मैं जो था एटसी था, वो भी अपने नॉर्मल यानी कि जो लैपटॉप था उस पर यूज कर रहा था, लेकिन मैंने उसको शिफ्ट किया एंटी डिटेक्ट ब्राउजर पे, साथ प्रॉक्सी भी लगाई। तो मेरे हम्म। दोनों अकाउंट उड़ गए, ईबे का एटसी का दोनों का। हम्म। फिर मैं 2 दिन बड़ा यानी कि टेंशन में रहा, फुल एकदम, ठीक है। जितना एक होता है बंदे को। फिर तकरीबन फिर मैंने पहले सोचा था कि 5-6 हज़ार रुपया क्योंकि बनाने में अकाउंट लगता है। मैंने हम्म। कहा 6 हज़ार लगा है, दोबारा फिर एक दफा फूक दो, ट्राई मारने में कोई अर्ज नहीं है। ठीक है। फिर मैंने एटसी पर सर्चिंग कर रहा था, तो मेरे सामने कुछ आइटम्स आई वुडन के रिलेटेड, फर्नीचर के रिलेटेड ना। तो पहले तो मेरी नीश थी कोई और, अब इससे मेरे ज़हन में नहीं आ रही कौन सी। तो मैंने पहले उसका ट्राई करना था, लेकिन मेरा ज़हन डाइवर्ट हुआ जब मैंने पाकिस्तानी सेलर्स को देखा कि उनकी ठीक सेल्स है। आ रही हैं इसके ऊपर।
और वो बड़े सस्ते में बेच रहे थे, यानी कि 400 में बेड बेड जा रहा था। मुझे उस टाइम कंफ्यूजन थी किस तरह हम बेच रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने किस तरह दोबारा वीडियोस देखी आपकी जो हुँ, थी, और फिर इस तरह कुछ वीडियोस में और देखी, क्योंकि उस टाइम अभी मुझे आपके चैनल का नहीं पता था, मुझे बस उसका ही पता था एचबीएस सर्विस है। ठीक मुझे है। नहीं पता था आप यूट्यूब पे हैं या नहीं है। हुँ, फिर मैंने वो वीडियो सारी देखी दोबारा, और फिर एक मैंने नई शॉप क्रिएट की, क्योंकि उस टाइम फिर पायनीर के मेरे बड़े इश्यूज आ रहे थे, वो बन नहीं रहा था। ठीक है, लेकिन ट्राई की, अकाउंट बनाया, अपनी अम्मी के नाम का मैंने बनाया। उसके ऊपर फिर मैंने लिस्टिंग शुरू की। पहले रिसर्च की कि क्या क्या प्रोडक्ट्स चल सकते हैं, फिर मैंने नीश सेलेक्ट की कि फर्नीचर के अंदर यूनिक चीजें सेल करनी है, जो ऑलमोस्ट यानी कि डिजाइन बड़े मुश्किल लगे ना। ठीक है, अभी आपने शॉप भी देखी होगी, तो उसके अंदर फिर मैंने सेलेक्ट किया कि बस वही बेचने हैं। ठीक है। फिर मैंने उसकी ढूंढे कुछ, शुरू के, फिर बंदे को जब नया अकाउंट बनाते हैं, फिर तो आप इस तरह के कीवर्ड्स भी ढूंढने की कोशिश करते हैं, अच्छे अच्छे ढूंढने। फिर बिल्कुल। जो शुरू की लिस्टिंग थी उसका कीवर्ड्स अच्छे यूज किए। हुँ, हुँ। फिर लिस्टिंग करते रहे, रोज की तकरीबन 2-3 लिस्टिंग करता था मैं लाजमी ना। सही है। फिर तकरीबन 10 दिन गुजरे, फिर 10 दिन में फिर बंदे का जोश कम होता है। हुँ, फिर वो 10 दिन बाद जोश कम हुआ, फिर 15 दिन हो गए, कोई सेल नहीं आ रही, लिस्टिंग अपलोड की हुई है, और फिर ऊपर से फिर ये भी था, मैं फेसबुक पे जाकर, बल्कि आपका जो है फेसबुक कम्युनिटी, उस पर मैं जाके रोता था, यानी कि तस्वीर लगा के ना, कि मेरे 1500 व्यूज आ गए हैं इतने दिनों में, और जी, फिर जी। भी मुझे सेल नहीं आ रही। बहुत यानी कि वो हो रहा था। फिर 20 दिन हो गए, कोई सेल नहीं आई। फेवरेट्स भी आ रहे हैं, लॉल, और कुछ बायर्स पूछ भी रहे हैं, इंटरेस्टेड भी थे, फिर भी नहीं आई। आखिर फिर 20वें दिन ना मैंने कहा चले ये रैंक भी लेते हैं, फिर मैंने लिए, चेक किए। कुछ जो मेरी लिस्टिंग नहीं चल रही थी, फ्लॉप थी बिल्कुल, उनको तो फिर मैंने कर दिया खत्म। फिर जो हुँ, चल रही थी उनकी मैंने कुछ और एसईओ की, उस और व्यूज आए ना। फिर मैं स्ट्रेटजी ये थी कि सेल लगाता था ना सब पे। हुँ, फिर मैंने थोड़ी स्ट्रेटजी और बदली, मैंने उस पे फेवरेट्स वाला था, ईमेल सेंड करना ना, वो हुँ। भी मैंने लगाई। बिल्कुल सही। और फिर बस वो फिर लगाने की देर थी, तो मुझे अगले दिन ही फिर आ गया ऑर्डर उस पे ना। वेरी नाइस। मैंने तकरीबन एक प्रोडक्ट, यानी कि मिसाल के तौर पे 800 का लगाया था, तो उसमें मैंने बस किसी ने लाइक किया, उसको 25% ऑफ चला गया, वो तो फिर मेल्ट हो गया गुड। फिर। यस, यस। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करता चलूँ। जो बात आप कर रहे हैं शायद कुछ बच्चों को ना समझ आ रही हो। इसके अंदर क्या होता है कि जब एक बंदा एक फ़ेवरेट कर रहा है, मतलब वो आपकी प्रोडक्ट को पसंद कर रहा है, उसके ज़हन में कोई ना कोई कन्फ्यूजन है। हो सकता है उसकी आपको प्रोडक्ट्स आपकी उसको प्रोडक्ट समझ ना आ रही हो, आपकी डिस्क्रिप्शन ना समझ आ रही हो, या वो शायद कन्फ्यूज़ है किसी ना किसी मामले में। और ज़्यादातर जो मसला होता है वो प्राइसिंग का होता है। तो अब्दुल्ला भाई ने जो स्ट्रेटजी लगाई, एक जो फ़ेवरेट करते हैं आप उनको स्पेशल ईमेल डिस्काउंट कर देते हैं। तो इन्होंने वो की, तो वो एक बंदा मेल्ट हुआ और उन्होंने उसको खरीद लिया। यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करता चलूँ कि इन्होंने मेरे ख्याल में 30 के करीब लिस्टिंग की है, राइट? हाँ जी, 30 लिस्टिंग, 35 ठीक है, लिस्टिंग इस तरह की। 35 लिस्टिंग। और उसके अंदर उनको एक ऑर्डर आया है जिसकी कॉस्ट आई थिंक 650 है या हाँ जी, $675। हाँ जी, 650 है ऑलमोस्ट, यानी कि ठीक। उसमें से फीसेस वगैरह निकाल के वो फिर ठीक तकरीबन है। 600 मुझे बच गया, यानी कि 600, यानी कि जो फीसेस वगैरह कट करके। ठीक है जी। बस माशाल्लाह इनको पहला ऑर्डर ही आया है और $600 माशाल्लाह इनको बच गया। एक चीज़ मैं ऐड करता चलूँ यहाँ पे। जैसे कि अब्दुल्ला भाई ने भी बोला है कि परेशान होता है बंदा जब सेल्स नहीं आ रही होती, लेकिन उनको जो है ना वो डीमोटिवेट होते हैं। एक चीज़ एक और ऐड करता चलूँ। इन्होंने मेरी फ्री वाली एक वीडियो देखी है जो एच बी एस सर्विसेज एक चैनल है, उसके ऊपर ऑलमोस्ट 2.25 लाख व्यूज़ आ चुके हैं। वो काफ़ी आउटडेटेड है। उसके अंदर जैसे अभी इन्होंने बोला कि इन्होंने वीपीएस, अब वीपीएस लगाने की ज़रूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट पाकिस्तान के अंदर से अकाउंट बना लेते हैं। बल्कि इनके साथ मैंने इनबॉक्स में भी आके फेसबुक के अंदर एक बात शेयर की है कुछ, और अभी हमने मीटिंग भी की है और डिस्कशन भी की है। अब्दुल्ला भाई वेरी टैलेंटेड पर्सन। अब्दुल्ला भाई एक चीज़ मुझे बताइएगा, एक चीज़ जो आप कहते हैं कि ये नहीं करनी चाहिए एटसी के ऊपर काम करने के लिए, कोई ना कोई तो आपको सबक मिल रहा होगा। आप कहते हैं कि ये चीज़ें ना करना एटसी पर अगर आपने कामयाब होना है। बस यानी कि अगर आप पेशेंस रखनी है, हम्म, जल्दी में आके कोई ऐसी नहीं गलती करनी कि फिर बाद में पछतावा हो। बहुत बस खूब। इतना था कि अगर हो सकता है मैं वो लिस्टिंग ना करता, और वो जो मैंने बगैर देखे, यानी कि उसके पीछे के बैकग्राउंड समझे, मैंने लिस्टिंग वो लगा दिया, प्रॉक्सी लगा दी मैंने उस पे, तो हम्म। वो मैं ना करता, क्या पता मेरा अकाउंट वो चल सकता था। यस, वेरी और उसमें मैं नाइस। हर तरीके की चीज, क्योंकि बस जल्दी होती है, 10 दिन अब वेट किया, 10 दिन बाद सेल आई, लेकिन उसमें से फिर फीसेस ही कट हुई, यानी कि $2 की थी और 10 लिस्टिंग की थी, तो फीस कट हुई। फिर हम्म। था कि अब तक क्यों इतना रिजल्ट नहीं मिला, बस वो जल्दी के चक्कर में फिर गवा दिया। इसमें मैंने बिल्कुल। अभी तक कोई रिस्क यानी कि इसमें नहीं लिया, बिल्कुल एकदम नॉर्मल लेके चल रहे हैं, ये ठीक है। बिल्कुल लालच नहीं करना। अच्छा, एक सवाल बताइएगा कि आज तकरीबन पता नहीं आपको कितने दिन हुए हैं, तो ऐसा नहीं होता कि आपका जो पहला दिन है
दूसरा दिन पहले दिन से बेहतर होता है और वक्त के साथ साथ निखार पैदा होता है। ऐसा ही है बिल्कुल। जैसे मैंने अकाउंट बनाया था तकरीबन पिछले महीने की 16 तारीख को, दो हम्म। दिन बाद मेरा अकाउंट बंद हो गया था। हम्म। पायनीर की वेरिफिकेशन नहीं थी। ठीक है। तो तकरीबन 2-3 दिन फिर बंद रहा क्योंकि हफ्ता इतवार था। तो वो बड़े इश्यूज थे ना जी। उसमें, हो नहीं रहा था, पायनीर भी बंद होता है उन दिनों में। हम्म। फिर मैंने कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया, फिर मैं सोल्यूशन खुद निकाला लाइव चैट पे बैठ के ना, अकाउंट मेरा चल पड़ा, फिर मेरे व्यूज आए। और मैंने अब तक कोई यानी कि ऐड वगैरह रन नहीं किए। जो आ रहे हैं तकरीबन, अब मुझे कल व्यूज आए थे, 400 व्यूज आए थे, हाफ विजिट्स थे उस पे। हम्म। आज भी तकरीबन 400 के करीब लगे खड़े हैं, और कोई अभी ऐड वगैरह भी रन नहीं इतने किए ठीक मैंने। है, ठीक है जी। अब्दुल्ला भाई, आपने एक काफ़ी जो है ना वो हमें इंफॉर्मेशन दी है। एक चीज़ मैं ऑडियंस को बताता चलूँ। अब्दुल्ला भाई ने मेरी फ्री की वीडियो देख के सेल्स लिया है। ऐसे ही है, आप मेरे पेड स्टूडेंट तो नहीं है? नहीं नहीं, मैंने पेड नहीं लिया। मैंने किसी ठीक। का भी आज तक कोर्स पेड नहीं लिया वैसे। अब तब तक मैंने किसी का नहीं लिया पेड कोर्स भी ना। ठीक है, तो लेकिन मैं मेरी। फ्री पे किया जो किया मैंने। ठीक है जी, माशाल्लाह। अगर ये अब्दुल्ला भाई फ्री की वीडियो से सीखे डॉलर्स कमा सकते हैं या सेल्स लेके आ सकते हैं, तो आप भी लेके आ सकते हैं। मैंने एक न्यू अपडेटेड फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वो यूट्यूब के ऊपर एक कोर्स भी अपलोड कर दिया है, जो कि बिल्कुल नया अप टू डेट है। आप सब उसको देखिएगा और उसको इम्प्लीमेंट करिएगा, इंशाल्लाह आपको रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन अब्दुल्ला भाई, जाते जाते एक चीज़ जो मैंने आपको बोली थी, मेरी तरफ से जो मेरी फ्री मेंटोरशिप है, पेड मेंटोरशिप है, उसके अंदर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड कर रहा हूँ, और इनशाला शुक्रिया। आपको वहाँ से बहुत एक वैल्यूएबल कंटेंट मिलेगा। और आप सब, ज़रूरी नहीं है आपको मेरी पेड मेंटोरशिप के अंदर इनरोल होना है। आप मेरी फ्री वीडियोस से ही इनशाला, मैंने इतने ऑनेस्टली तरीके से सारी चीज़ें खुल के बताई हैं, अगर आप फ्री वाली वीडियो भी देखेंगे इनशाला आपको सेल्स आ जाएंगी।